आ जाओ मेरे भाई, आज की करंट अफेयर की घटनाओं की जिक्र करते हैं और सभी करंट अफेयर की जितनी हमें नई नई घटनाएं होगी उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लस जितने भी स्टैटिक जीके बनने होंगे उनकी बात कर रहे होंगे मेरे भाई। और आओ मेरे भाई शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। कौन थी? 12 अप्रैल को। अच्छा, मॉरिशस आईएसए के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। और भारत ने बांग्लादेश निर्यात कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है। अगला है, भारत ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। अगली न्यूज बेटा मिलेगी, कोलोसल बायो साइंसेज के डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया है। अगली न्यूज बेटा होगी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच योजना को पालना योजना के रूप में नया रूप दिया है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। जेपी नड्डा ने उड़ीसा के एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया बेटा। अगली न्यूज रहेगी हमारी, पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट जारी करी है। अगली न्यूज रहेगी, क्रिकेट अब आधिकारिक तौर पर LA28 में शामिल किया जाएगा, मतलब ये जो ओलंपिक गेम्स हो गया उसमें खेला जाएगा। अगला है हमारा IPL 2025, कोहली टूर्नामेंट में 1000 चौके लगाने वाले 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये शायद अभी IPL चल रहा है ना, खत्म हो गया है, चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ है, हम देख नहीं पा रहे। इस बार थोड़ा ट्विस्ट नहीं है IPL में। प्रीवियस कल की करंट अफेयर देखो, विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के अवसर पर आयुष मंत्रालय के 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किए गए। आंसर होगा गांधीनगर गुजरात में। अगली न्यूज है, विश्व पार्किंसंस दिवस के बारे में कौन से कथन में विचार करें, कौन सा ठीक है मेरे भाई। पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल को पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। और पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियां अनिच्छित कंपन करने लग जाती हैं बेटा। इसमें साइंस की भी जानकारी मिलेगी आपको। और अगला है, मदुरई जिले में मेलूर के पास मेलवलबु में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया है। आंसर हो राजराज चोल बेटा। अगली है, सार्वजनिक क्षेत्र में मुद्दों को संबोधित करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है, तो AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज है। और अगली करंट न्यूज है कि माधवपुर भेड़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंसर होगा गुजरात में। और अगली न्यूज है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया, तो आंसर होगा लद्दाख में। और किस राज्य सरकार ने 4400 वर्ष प्राचीन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है, तो आंसर होगा हरियाणा। और अगली न्यूज होगी, बोला कौन सा कन्नड़ उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना जाने वाला भाषा का पहला शीर्षक बन गया है, तो आंसर होगा हर्ट लैम। अगली न्यूज है हमारी, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा के अनुसार सबसे अधिक आयु व्यक्तियों के लिए भारत का बेरोजगार दर कितना है, तो आंसर होगा 4.9%। 15 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर की। राष्ट्रपति मुर्मू को डॉट में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टरेट ऑनोरिस कासा से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया में किया गया है। और अगला है, नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का नवा एडिशन कहाँ पे हुआ, नवा एडिशन का विषय क्या है, तो आंसर होगा संभावना। और अगली न्यूज आपको मिलेगी, ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स में भारतीय निशानेबाज के कितने पदक जीते हैं, 8 पदक। और कौन से नंबर पे रहे हैं, पहले पे कौन है, चाइना, वेरी गुड। अच्छा, इधर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना की स्मृति को मनाया जाता है, जब 12 अप्रैल 61 को सोवियत संघ में अंतरिक्ष यात्री पूरे गगारिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, इसलिए मनाया जाता है। और इस बार के बेटा विषय की बात कर लोगे तो 2011 में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस साइंस को इस बार विशेष रूप से स्कूल में मनाते हैं। ओके आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम्हारे काम की न्यूज देखो। हमने कहा कि सबसे ज्यादा नासा एस्ट्रोलॉजर सिंगल स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड, नासा एस्ट्रोलॉजर के द्वारा एक 371 दिन का एक फ्रैंक रूबियो है, इनका रिकॉर्ड है 371 दिन अंतरिक्ष में रहने का। सिंगल स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड होल्डर है ये, और बाकायदा ऐसे दे रखे सबसे ज्यादा 371 का ये है फ्रैंक रूबियो के नाम के।
अच्छा, ये रखा नासा एस्ट्रो कॉम्युलेटिव डेज इन स्पेस रिकॉर्ड इन होल्डर, तो आंसर हो जाएगा 675 दिन तक रहे हैं। इनका नाम है पैगी विट्सन। और ऐसे करके थोड़ी सी न्यूज हमारी डेप्थ वाली है। अगला है हमारा ISA के देश भागीदारी ढांचे में हस्ताक्षर करने वाला पहले अफ्रीकी देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा मॉरिशस। अगली न्यूज मिलेगी मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है भारत के अंदर। और ये इसके साथ एक भागीदारी ढांचे के हस्ताक्षर किए जिसमें वह ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF का हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। और बाकायदा हम बात करें मॉरिशस है ना, ये अफ्रीका बन गया है, अफ्रीका का। भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था कौन सा? ISA है ना, 2015 में। ओके, और शायद लगता है हमें इसके हेड का नाम हमें शायद याद नहीं आ रहा है। अगली न्यूज है हमारी, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को किस देश को निर्यात उद्देश्यों के लिए बांग्लादेशी माल के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दे दी है? आंसर होगा नेपाल और भूटान को दे दी है अनुमति। कि भारत सरकार ने 8 अप्रैल से भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाह का उपयोग करके तीसरे देश का निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आज से किया गया एक अधिसूचना जारी करी गई है। बाकायदा इसको आप पढ़ लेना घर पे जाके। बांग्लादेश ने नेपाल और भूटान को निर्यात के लिए भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। आगे की न्यूज देखें बेटा, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कहना 26 मार्च को। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। और आगे देखें बेटा, इंटरनेशनल एनिमल क्या है यहाँ पे? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर हमारी RBI के लोगों में भी होता है, आपने देखा होगा। नेशनल बर्ड क्या है? ओरिएंटल बेंगल रोबिन है यहाँ का। और नेशनल फ्रूट क्या है यहाँ पे? जो कटहल होता है, जैक फ्रूट कहा जाता है, कटार कह देते हैं अपने यहाँ, कटहल। ये कटहल है, नेशनल फ्रूट है यहाँ का। और नेशनल ट्री है आम का पेड़। और फेमस फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल अजहा और मुहर्रम है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मोहम्मद यूनुस है। ये बात कहाँ की हो रही है? बांग्लादेश की। इनका प्राइम मिनिस्टर का नाम जरूर याद रखना, मोहम्मद यूनुस। और यहाँ पे राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और नेम ऑफ पार्लियामेंट जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय संसद। यहाँ पे बात करें नेशनल लैंग्वेज यहाँ की कौन सी है? बंगाली है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है? कोकराडोंग। कौन सी बेटा? कोकराडोंग। ये कुछ स्टैटिक जीके की बात है, ये आपको हेल्प करेगी काफी आपका स्कोर इंप्रूव करने में बेटा। और हम कह रहे हैं लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो कहते हैं ना सुरमा रिवर है। और कुछ इसमें पढ़ने को बचा। हाँ, करेंसी जरूर याद रखना। DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान की लंबी दूरी के ग्लाइडर बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम है बेटा गौरव। तुम गौरव याद रह जाएगा ना, तुम्हारे पेपर में काम हो जाएगा। इतनी करंट आनी है, इतना ही लेवल तुम्हारे पेपर का। ये पूछेगा हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान की लंबी दूरी के ग्लाइडर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका आंसर है गौरव। ओके, इसकी PDF मेरे भाई ग्रुप में पढ़ेगी, वहां से ही पढ़ लेना आप। परीक्षण में लगभग 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीकता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। बाकायदा आप देख सकते हैं। उड़ीसा के चांदी पर स्थित रिसर्च स्टेशन इमारत आयुध अनुसंधान एवं विकास परिषद एकीकृत रेंज में 1000 किलोग्राम वर्ग के ग्लाइडर बम को विकसित किया गया। यहाँ पे विकसित किया गया चांदीपुर में। आगे देखो, आगे आ जाओ। डी एक्सटिंक्शन क्या है? डी एक्सटिंक्शन क्या है? पढ़ लें। अरे भाई, उड़ीसा सरकार की किस राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मिला दिया गया है? तो आंसर होगा गोप बंधु जन आरोग्य योजना। उड़ीसा सरकार ने किस राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन बीमा योजना में मिला, मतलब एक योजना चल रही थी वहां पे, उसको इसमें मिला दिया। इसका नाम था गोप बंधु जन आरोग्य योजना। कहाँ की? उड़ीसा की है क्या? उड़ीसा की बेटा। उड़ीसा के बारे में अगर पढ़ने को मिलेगा जरूर पढ़ेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच योजना को पालना योजना के रूप में नया रूप दिया है। यह किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेटा, ये कौन सा मंत्रालय होगा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। ये बोल रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच योजना का पालना योजना में ट्रांसफर कर दिया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, है ना। इसके योजना के बारे में देखा होगा। पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसमें सबसे ऊपर है तेलंगाना। कौन सा बेटा? एक बार चेक करना पड़ेगा। पंचायती राज ग्राम
पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज उन्नति सूचकांक में अग्रणी श्रेणी में कौन सा राज्य रहा है, तो आप कहना इसका आंसर हो जाएगा अग्रणी श्रेणी में गुजरात हो जाएगा। बेहतर प्रदर्शन की श्रेणी में, मतलब फ्रंट रनर बेहतर प्रदर्शन के मामले में गुजरात ऊपर है और गुजराती इसका आंसर है बेटा। क्या हो जाएगा? गुजरात। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप घर पे जाके इस पीडीएफ से पढ़ लेना, बहुत कुछ मिलेगा आपको पढ़ने को। 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी और 2028 में खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजल्स। कहने का मतलब 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होने हैं? लॉस एंजल्स। 2024 के कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। अच्छा, लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले 2028 के ओलंपिक में 128 साल के बाद क्या होगा? क्रिकेट वापसी होगा। और ये कैसा खेल का प्रारूप होगा? T20 हो सकता है, इंडिया खेले जाके इसमें। हाँ, भारत है, भारत खेलेगा जाके। आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्रीज चौके प्लस छक्के का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ये तो चौका छक्का दोनों जोड़ के आ रहे हैं इनके। आगे शिखर धवन के बारे में, विराट कोहली के बाद इस मामले में दूसरे स्थान पर शायद अभी बाहर चले ऐसी चीजें, अभी खेल नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाते हैं? अच्छा, ISA के देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी देश मॉरिशस। अच्छा, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को किस देश के निर्यात उद्देश्यों को बांग्लादेशी मॉल के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दे दी? नेपाल। और DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान की लंबी दूरी के ग्लाइडर बम ... का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, डी एक्सटेंशन क्या है? ये इसका पूरा नाम लिखा हुआ, वो एक प्रश्न छूट गया था शायद हमारे हिसाब से। डी एक्सटेंशन क्या है? उन्नति जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित। अच्छा, डी एक्सटिंक्शन क्या है? उन्नति जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने का वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उड़ीसा सरकार के किस स्वास्थ्य योजना को हाल ही में जो भारत का जो आयुष्मान वाली योजना है उसमें शामिल कर दिया था? गोपबंधु योजना। अच्छा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना को पालना योजना में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा मंत्रालय कर रहा है? अच्छा, पंचायती राज मंत्रालय के पंचायती उन्नति सूचकांक में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य रहा है? 2028 में होने वाले ओलंपिक में ये कहां पर होने वाले? यहाँ पे क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है, लॉस एंजल्स। और आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री मारने वाले आंकड़ा किसने पार कर लिया है? विराट कोहली में। आज की करंट अफेयर हमारी कंप्लीट होती है। करंट अफेयर का आप बात करिए, बहुत कम टाइम में मैंने करंट अफेयर पढ़ा दिए। एक बार अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे वीडियो विदाउट नोट्स बनाए, अगर पीडीएफ एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई करंट कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जीके दुनिया के लोग चलाते हैं, आप एक एक घंटा तक जीके पढ़ते रहो, करंट पढ़ते रहो। तो आप जीके ही पढ़ें जहाँ से पढ़ें, वो करंट ही पढ़े, सॉरी करंट अफेयर ही पढ़ें जो आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए करंट अफेयर को इतना ही। थैंक यू, जुड़े रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।